हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंग यून अपने हॉस्टल वापस आ चुका होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है और वो मेन गेट पर पहुंचने के बाद कहता है अगर मैं मेन गेट से एंटर करता हूं तो रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाएगा और मुझे रिकॉर्ड में अपने नाम को नहीं रखना है, इसीलिए शायद मेरा दीवार के ऊपर से चढ़कर जाना ही बेहतर होगा। तभी वो पिछले हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लग जाता है जब लिंग यून की बॉडी में उसकी रियल सोल होती है। जब वो क्लाइंब करके जा रहा होता है दीवार के ऊपर से तो वो क्लाइंब नहीं कर पाता और उसकी पैंट पीछे अटक जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और वो कहता है पिछले दिन जब मैं दीवार को पार करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और इतना कहते ही वो तेज़ी से ऊपर की ओर उछलता है और एक छलांग मारकर उस दीवार को पार कर लेता है। और पार करने के बाद कहता है सच में मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हूँ। और इतना कहते ही वो हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर घुसने लग जाता है। लिंग यून हॉस्टल की बिल्डिंग में घुसने के बाद अपने रूम 305 के अंदर एंटर करने के लिए डोर के आगे पहुँचता है और नॉक कर रहा होता है। वो कहता है प्लीज़ डोर खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन जब वो डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है डोर लॉक होता है और वो कहता है जल्दी से गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लिंग यून की आवाज़ सुन के हान लिन दरवाज़ा खोलने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन बाकी के रूममेट उसे रोकते हुए कहते हैं यहीं रुक जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है दरवाज़ा खोलने की। टियान गेंग कहता है अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो और दरवाज़ा खोलते हो तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो लिंग यून के साथ होगा। वहीं दूसरा रूममेट गुयान लोंग कहता है वैसे भी लिंग यून अपनी वजह से लेट हुआ है, वो सेल्फ स्टडी करता है और इसके साथ ही काओ सैन का पीछा कर रहा था, इसीलिए वो ज़्यादा लेट हुआ है। इसमें उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। वहीं एक दूसरा रूममेट लिंग यून के बारे में टियान गेंग से कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई काओ सैन के बारे में इतना सब कुछ सोचने की, उसने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है। टियान गेंग कहता है काओ सैन मेरी है, मेरी ब्यूटी के बारे में लिंग यून बिल्कुल भी नहीं सोच सकता और जो कुछ वो करना चाहता है वैसा कुछ भी नहीं होगा, आज तो उसे इसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। लिंग यून के डोर नॉक करने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी रूममेट वाले होते हैं वो चिल्लाकर कह रहे होते हैं आखिर इतनी आधी रात को कौन गेट ठोक रहा है। तभी लिंग यून गेट ठोकना बंद कर देता है। टियान गेंग कहता है फाइनली अब ये रुक गया, चलो अब मेरे सोने का वक्त है, हम सब सो जाते हैं। इतना कहते ही वो सोने के लिए जा रहा होता है। तभी लिंग यून दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है और गुस्से से चिल्लाकर कहता है किसकी हिम्मत हुई, आखिर किसने दरवाज़ा लॉक किया था। और जैसे ही लिंग यून अंदर आता है तो सभी लोग लिंग यून को देख रहे होते हैं। तभी लिंग यून के पीछे से कंधे पे हाथ रखते हुए हान लिन आता है और वो कहता है लिंग यून तुम इतनी देर से कहाँ थे, इतनी देर बाद यहाँ पर वापस आए हो, क्या तुम ठीक हो। लिंग यून उससे कहता है एक्चुअली मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं रिवर में नहाने लग गया था, मुझे वहाँ नहाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी टियान गेंग कहता है मुझे तो लगता है तुम वहाँ पर मरने के लिए गए होंगे, क्योंकि आखिरकार तुम्हें काओ सैन ने रिजेक्ट जो कर दिया, तुम्हें ये फील नहीं हो पा रहा होगा कि उसने तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया, इसीलिए तुम शायद खुदकुशी करने गए होंगे। लिंग यून उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ये बकवास करना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि डोर को लॉक करने वाला कौन था। लिंग यून से टियान गेंग कहता है तुमने सही पहचाना, डोर को लॉक करने वाला मैं ही था, आओ मेरे पास। तभी उसकी बात पूरी भी नहीं सुनता है लिंग यून और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है तेजी से अपने हाथों से और वो उसे नीचे गिरा देता है। सभी लोग ये सब देख के हैरान होते हैं, लेकिन लिंग यून उसके ऊपर अपने पैरों को रख देता है और कुचलने लग जाता है। वो कहता है वैसे भी मैं हमेशा से तुम्हें अपने पैरों के नीचे दबाना चाहता था। टियान गेंग अपने आप को बचाने के लिए अपने साथियों से कहता है जल्दी से आओ मेरी मदद करने के लिए। जियान मैंग उसकी बात को सुनकर आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी लिंग यून से हान लिन कहता है जरा संभल कर लिंग यून, ये तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। तभी जियान मैंग तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है मोटे आदमी, मैं तुम्हें हमेशा से मारना चाहता था, अब तुम बचोगे नहीं और मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा फेट थोड़ा कम कर देता हूँ। और इतना कहते ही वो अपने पंच को आगे करता है और लिंग यून के ऊपर वो अपने पंच से अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद उसकी उंगलियों में दर्द होने लग जाता है और वो कहता है आखिर ये क्या था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी उंगलियों में। लिंग यून जियान मैंग से कहता है तुम मुझे पीछे से मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो पीछे मुड़ जाता है और अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए कहता है तुम्हारी जितनी भी स्ट्रेंथ है मुझे मारने के लिए कम पड़ेगी और तुम मुझे नहीं मार पाओगे। जिया मैंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है लिंग यून अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है, पहले तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर कैसे आ गई। तभी लिंग यून उसे तेज़ी से पंच करता है, उसका पंच बहुत ज़्यादा तेज़ होता है जिसकी वजह से जिया मैंग नीचे गिर रहा होता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उन लोगों की फ़ाइट की वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो हॉस्टल में कुछ और रूम होते हैं उनकी लाइट जलने लग जाती है और उसके अंदर से रूममेट निकल कर बाहर जा रहे होते हैं।
एक बंदा अपने साथियों के साथ रूम 305 की ओर जा रहा होता है और वो कहता है आज तो मुझे रोकना ही होगा, ये कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे हैं, मेरा कल एग्ज़ाम भी है और मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं ये लिंगियुन को इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं। तभी इतना बोलते ही वो वहाँ का दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है क्या तुम लोग मिलकर लिंगियुन को कल सुबह परेशान नहीं कर सकते, आज मुझे पढ़ाई करनी है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते ही देखते हैं टियान जैन लिंगियुन के पैरों के नीचे दबा हुआ होता है और वो कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। अगर आज हमने लिंगियुन को नहीं रोका तो फ्यूचर में ये हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। लिंगियुन कहता है तुम लोगों का अत्याचार मैं 2 सालों से झेल रहा हूँ, आज तुम लोगों ने हद ही पार कर दी, मुझे मेरे रूम के बाहर ही लॉक कर दिया ताकि मैं अपने रूम के अंदर एंटर ना कर पाऊँ। मैं तुम लोगों को जितना बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम लोग तो उतना ही ज़्यादा मेरे सर पे चढ़ रहे हो। और लिंगियुन को ये सब कहता हुआ देख वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लिंगियुन पीछे मुड़ता है और वो उन लोगों से कहता है अब तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे हो। गुआनलोंग कहता है हम लोगों ने तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ टियान गैंग ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। और मुझे याद आया अभी तक मेरी स्टडी पूरी नहीं हुई है, मुझे जाकर उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। और कुछ और लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ मेरे पास भी ईयर प्लग है, मैं उसे लगा कर सो जाऊँगा शांति से। और इतना कहते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ का दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। लिंगियुन उस दरवाजे को देख रहा होता है और कहता है वो लोग यहाँ से चले गए, सारे के सारे डरपोक थे और मुझे यहाँ रोकने के लिए आए थे। लिंगियुन टियान गैंग से कहता है अब हम दोनों की बारी है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर ले। जो कुछ भी तुमने अब तक मेरे साथ किया है मैं उस सब का हिसाब लूँगा तुमसे। टियान गैंग को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो डरते हुए उसे कहता है तुम मेरे बड़े भाई हो तो फिर क्या तुम अपने छोटे भाई को माफ़ नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैं इस बात को मानता हूँ। लिंगियुन उससे कहता है मैं इस समय तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या मिस्टेक है। टियान गैंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ माय लॉर्ड, मेरी ही मिस्टेक है, आपका इतना बड़ा दिल है, मैं जानता हूँ कि आप मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। लिंगियुन कहता है ये बकवास करना बंद करो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो भी तुमने पास्ट में किया है अब हम सब एक छत के नीचे रहते हैं, अगर वैसा सब कुछ तुमने दोहराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी टियान गैंग का एक फ्रेंड उसी की हेल्प कर रहा होता है उसको उठाने में। और लिंगियुन कहता है मैं उसके साथ वैसा ही बिहेव करूँगा जो मेरे साथ बिहेव करेगा, अगर कोई मेरे साथ पंगा लेना चाहेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और अगर वो शांति से रहना चाहेगा मेरे साथ तो मैं भी उसके साथ शांति से ही रहूँगा। लिंगियुन के डर से एक बंदा शांति से सोने की कोशिश कर रहा होता है, वो डरा हुआ होता है, लेकिन लिंगियुन उसके पास से गुजरते हुए कहता है अपर बैंकर तुमने मेरी बात को सुन लिया ना, ये तुम्हारे ऊपर भी रूल लागू होगा। वो उठकर कहता है ब्रदर लिंगियुन हाँ मैं आपकी बात समझ गया। लिंगियुन कहता है ये हुई ना बात, और इतना कहते ही वो एक छोटे से टब को निकाल रहा होता है। वो अपने हाथों से अपना टॉवल अपने कंधे के ऊपर रखता है और पीछे मुड़कर जियान मैंग को देख रहा होता है। जियान मैंग कहता है ब्रदर लिंगियुन मैं भी समझ गया, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। लिंगियुन बाहर निकलते हुए कहता है सोने से पहले डोर को ठीक कर दो, क्योंकि जब तुम ठीक करोगे और उस वक्त मैं सो रहा हूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी और मुझे नींद भी नहीं आएगी। तभी जिया मैंग के साथ बाकी के लोग कहते हैं हाँ हम इसे जल्दी से ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो। और फिर दिखाया जाता है लिंगियुन वॉशरूम गया होता है, वहाँ पर पानी के टैप को बंद कर देता है जब पानी भर जाता है और अपने फेस को वॉश करने के बाद कहता है अब मुझे अपना नेक्स्ट टास्क जल्दी से कंप्लीट करना है। मैंने इन लोगों को सबक तो सिखा दिया और मेरा नेक्स्ट टास्क ये होगा कि मुझे जल्दी से अपनी बॉडी से अपने फैट को हटाना होगा और एकदम फिट होना होगा। और फिर से रूम 305 का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर हान लिन टियान गैंग को उठाते हुए कहता है अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोगों को सबके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। वहीं दूसरा बंदा कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम तो जानते ही हो अब लिंगियुन कितना ज़्यादा डरावना हो चुका है, अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो पता नहीं वो क्या करेगा। वहीं टियान गैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लिंगियुन के ऊपर और वो अपने आप से कहता है लिंगियुन तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं अपना बदला ज़रूर लेकर रहूँगा तुमसे। और तभी लिंगियुन वॉशरूम से वापस अपने रूम की ओर जा रहा होता है, उसने ऊपर की शर्ट उतार रखी होती है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, 3rd ईयर की क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर टियान गैंग बैठा हुआ होता है और अपने सामने वाले बंदे से कहता है क्या तुमने सुना लिंगियुन ने कल रात क्या किया है। कल रात लिंगियुन जब रूम के अंदर वापस आया था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और मैंने सुना था कि उसने काओ शैन का पीछा भी किया था। पता नहीं उसने काओ शैन के साथ क्या किया होगा। और मैंने तो ये भी सुना है जब वो वापस आया था तो वो अपने पूरे कपड़ों के साथ नहीं था, उसने आधे कपड़े ही पहने हुए थे। टियान गैंग कहता है इसका मतलब ये कहीं जो मेरी ड्रीम गर्ल यानी कि काओ शैन उसके साथ रात में सोई तो नहीं, पता नहीं क्या हुआ उन दोनों के बीच।
कहीं लिंग युन ने काओ सैन का एडवांटेज तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ उन दोनों के बीच इतना तो तय है, लिंग युन अब बचेगा नहीं, जल्द ही नहीं तो कुछ दिन बाद वो मारा जाएगा। तभी उन दोनों के पास काओ सैन आ जाती है। वो उनकी पूरी बात नहीं सुन पाती, वो दोनों चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको हमारी कुछ हेल्प की ज़रूरत है, आप आज इतनी जल्दी सुबह आ गई। काओ सैन उनकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं करती और मुड़कर दूसरी ओर जाने लग जाती है। वो एक लड़की के पास अपना बैग रखती है और वहाँ बैठने वाली होती है। उस लड़की का नाम जैंगलिन होता है और वो कहती है, काओ सैन क्या कल रात में तुमने सच में लिंग युन के साथ इनर कोर्स किया है? काओ सैन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये सारे रूमर्स मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं और मैंने तो कल रात से लिंग युन को देखा ही नहीं है। जैंगलिन कहती है, लेकिन ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है और तुम्हें इस बारे में कुछ भी खबर नहीं। ये बात सुनते ही काओ सैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो खड़ी होती है और वो कहती है गुस्से में होकर, मैं लिंग युन को छोड़ूंगी नहीं और अपने हाथों से उसे ख़त्म कर दूंगी, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और ये सब सुनकर टियान गैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है, लिंग युन अब तुम वेट करो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम एक इडियट हो और इडियट ही रहोगे। और तभी दिखाया जाता है काओ सैन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपनी सीट से उठ जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, आखिर वो मोटा पिग कहाँ है, मैं लिंग युन को नहीं छोड़ूंगी, कहाँ है, मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगी। वो अब तक क्लासरूम में नहीं आया। तभी उसे रोकने के लिए जैंगलिंग उसके पीछे जाती है और वो कहती है, आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। लेकिन तभी अचानक से काओ सैन वहीं रुक जाती है और जैंगलिन का माथा उसके सर में जाकर लगता है। जैंगलिन उससे कहती है, क्या हुआ, तुम अचानक से रुक गई, क्या तुम लिंग युन को ढूंढने नहीं जा रही हो? काओ सैन उससे कहती है, अगर मैं अकेले गई उसे ढूंढने के लिए तो सब लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा और उन लोगों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये जो बातें फैलाई जा रही हैं वो सब कुछ सच है। जैंगलिन उससे कहती है, आखिर तुम्हारे दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा है? काओ सैन अपनी सीट पर जाकर बैठती है और वो कहती है, मुझे नहीं जाना उसे ढूंढने के लिए, कुछ समय बाद तो रूमर्स को खुद ही पता चल जाएगा कि ये सब सच नहीं है। जैंगलिन काओ सैन से कहती है, लेकिन मुझे लगता है शायद से लिंग युन इसीलिए ये बात फैला रहा है ताकि तुम्हारा जो ध्यान है उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए और तुम भी उसे पसंद करने लगो। काओ सैन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब तुम बकवास करना बंद करो, लगता है तुम मेरे हाथों से पिटना चाहती हो। और तुम्हें क्या लगता है लिंग युन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? तुम्हें नहीं पता कि सब लोग जानते हैं तुम्हारा होमवर्क किसकी वजह से कंप्लीट होता है, इसीलिए बकवास करना बंद करो मेरे सामने। उसकी बात को सुनकर जैंगलिन थोड़ी सी घबरा जाती है और वहीं पर टियान गैंग ये सब सुन रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, पता नहीं ये कहाँ पर है, अब तक तो इसे क्लासरूम के अंदर एंटर कर लेना चाहिए था। तभी वो अपनी सीट से उठ जाता है और टियान गैंग का एक फ्रेंड उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, ज़रा देखो वहाँ पर लिंग युन ने बहुत ही ज़्यादा भारी सैंड का बैग ले लिया है और उसे अपनी पीठ पर लाद कर चल रहा है। पता नहीं क्यों भागने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो किस तरीके का वॉरियर बनना चाहता है, एक रेड बुल की तरह लग रहा है भागते हुए। आखिर पता नहीं ये पागल इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी दिखाया जाता है लिंग युन बहुत ज़्यादा भारी बैग को उठा रहा होता है और चल रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, सच में मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, मैंने सोचा था जॉगिंग करते हुए मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ और अपनी बॉडी को भी फिट कर लूँगा। उसे देखकर दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, आखिर ये क्या कर रहा है? दूसरी लड़की कहती है, शायद से ये अपना वेट लूज़ कर रहा होगा। वो बहुत ज़्यादा धीरे भाग रहा होता है और वो कहती है, ये इतनी ज़्यादा धीमी गति से भाग रहा है, हमें तो नहीं लगता कि इसका वेट कम हो पाएगा। लेकिन लिंग युन की सिस्टर जैस्मिन ये सब देख रही होती है और वो कहती है, ब्रदर तुम कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर से वहाँ पर सीजुआन और मेना आ रहे होते हैं और मेना आते हुए कहती है सीजुआन से, लिंग युन को अपना वेट कम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका वेट वैसे भी कम नहीं होगा और वो अपना मजाक ही बना रहा है लोगों के सामने ऐसा करते हुए। मेना कहती है, सीजुआन मैं ठीक कह रही हूँ ना? सीजुआन कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। जैस्मिन ये सब सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा करती है और वो कहती है, मेरा भाई कोई यूजलेस पिग नहीं है, तुम लोग ये सब कहना बंद करो। जैस्मिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी मैना उससे कहती है, अच्छा वो पिग तुम्हारा भाई है? मुझे नहीं पता था, आखिर वो लिटिल पिग यानी लिंग युन वो तुम्हारा ब्रदर है। लेकिन सीजुआन जैस्मिन को ही देखे जा रहा होता है और मैना उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। सीजुआन जैस्मिन को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जब ये गुस्से में है तब तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जैस्मिन मेना के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम अभी चुप हो जाओ, अगर तुम इस तरीके से बात करती रहोगी मेरे भाई के बारे में तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं शांत नहीं रहूंगी, फिर तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना।
मीना उससे कहती है तुम्हारा भाई हर किसी से हार जाता है, क्लास में लास्ट आता है। इस तरीके के इंसान को अगर हम यूजलेस नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। सीजुआन मीना का हाथ पकड़ता है और वो कहता है मीना तुम बहुत ज़्यादा बोल चुकी हो, अभी तुम चुप हो जाओ। और वो जैस्मिन से कहता है तुम मीना को प्लीज़ माफ़ कर देना, इसे नहीं पता आखिर किस तरीके से बात करनी चाहिए लोगों से। मीना सीजुआन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है सीजुआन आखिर यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, मैं हूँ या फिर ये जैस्मिन है, तुम इसका साइड क्यों ले रहे हो। सीजुआन अपने मन में कहता है अगर इस वक्त मैंने मीना को चुप करा लिया तो मुझे जैस्मिन का प्यार मिल सकता है और वो भी मुझे पसंद करने लगेगी। तभी एक बंदा टैंगमिंग से कहता है टैंगमिंग चलो शर्त लगाते हैं। और वो बंदा कहता है तुम कह रहे हो कि लिंगयुन के ऊपर शर्त लगानी है कि वो कितने राउंड कर सकता है इस बोरे को अपने सर पे लाद कर। टैंगमिंग कहता है ठीक है, मैं शर्त लगाने के लिए रेडी हूँ। जितना मैं लिंगयुन के बारे में जानता हूँ वो तो एक भी राउंड फिनिश नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं शर्त लगाऊंगा कि लिंगयुन ज़रूर हारेगा। जैस्मिन उन लोगों की बातों को सुन रही होती है और सीजुआन मीना से कहता है इन सारी बातों को यहीं छोड़ो और ज़रा उधर देखो। उसकी बात को सुनकर दूसरी ओर देखती है और उन लोगों की बातों को सुनती है, सुनकर सोचकर, और वो कहती है जैस्मिन जैसा कि तुम इन लोगों की बात को सुन सकती हो, ये सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई एक कबाड़ है, तो ऐसे में तुम अपने भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही हो, क्यों ना तुम मेरे साथ एक शर्त ही लगा लो। जैस्मिन उसे कहती है ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए रेडी हूँ। इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।